चलिए एक सफर शुरू करते हैं, एक सफर जिसमें हम आम से दिखने वाले रेफ्रिजरेटर को समझेंगे। ये आधुनिक इंजीनियरिंग का एक कमाल है जो हमारी रसोई में चुपचाप गुनगुनाता रहता है। लेकिन ये कमाल पैदा कैसे होता है? सब कुछ एक विचार से, एक दृष्टि से शुरू होता है। डिजाइनर्स अपने क्रिएटिव माइंड्स के साथ रेफ्रिजरेटर का रूप बनाते हैं। वो इसके आकार, फीचर्स और एफिशिएंसी के बारे में सोचते हैं। फिर इंजीनियर्स अपने डिजिटल टूल्स उठाते हैं। कंप्यूटर एडेड डिजाइन का यूज करके वो स्केचेस को डिटेल्ड ब्लूप्रिंट्स में बदल देते हैं। ये ब्लूप्रिंट्स रेफ्रिजरेटर का डीएनए होते हैं जो हर नट और बोल्ट को बताते हैं कि क्या करना है। लेकिन मैस प्रोडक्शन से पहले एक प्रोटोटाइप बनता है। इस टेस्ट सब्जेक्ट को कठोर परीक्षणों से गुजारा जाता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह समय की कसौटी और ठंडा करने की डिमांड्स पर खरा उतर सके। टेस्टिंग फेज को अप्लायंसेस के लिए एक बूट कैंप समझो। इंजीनियर्स एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, वाइब्रेशंस और यहां तक कि कभी-कभार क्लमजी डोर स्लैम को भी सिमुलेट करते हैं। केवल सबसे योग्य प्रोटोटाइप्स ही वो रेफ्रिजरेटर्स बनने का अधिकार कमाते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। यह एक ऐसी प्रोसेस है जो क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी सुनिश्चित करती है और इसलिए ड्राइंग बोर्ड से फैक्ट्री फ्लोर तक का सफर पूरा होता है। रेफ्रिजरेटर जो कभी सिर्फ एक विचार था, अब जिंदा होने के लिए तैयार है। एक बस्लिंग फैक्ट्री फ्लोर की कल्पना करो, साउंड्स और एक्टिविटी की एक सिम्फनी। यहीं से रेफ्रिजरेटर का सफर आगे बढ़ता है। शीट मेटल के विशाल रोल्स फैक्ट्री लाइट्स के नीचे चमकते हुए कांटे और आकार दिए जाते हैं। ये मेटल शीट्स अक्सर स्टील या एल्यूमिनियम के रेफ्रिजरेटर का मजबूत एक्सटीरियर बनाएंगे। अब बारी है इंसुलेशन की, ठंड को अंदर रखने का राज। पॉलीयूरेथेन फोम के एक मोटे फ्लफी ब्लैंकेट की कल्पना करो जो इनर और आउटर वॉल्स के बीच इंजेक्ट किया जाता है। ये फोम एक थर्मल सुपर हीरो है जो गर्मी को अंदर आने और अंदर की कूल पार्टी को बर्बाद करने से रोकता है। अब ऑपरेशन के दिल की बात, कंप्रेसर। ये वर्क हॉर्स, कंडेंसर और इवेपोरेटर कॉइल्स के साथ रेफ्रिजरेटर का सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। कॉपर या एल्यूमिनियम जैसी धातुओं से बने इन कंपोनेंट्स को हीट को एफिशिएंटली कंडक्ट करने की उनकी क्षमता के लिए चुना जाता है। और अंत में सिस्टम की जीवन रेखा, रेफ्रिजरेंट। ये स्पेशली चोजन फ्लूइड अक्सर एक प्रकार का हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में गर्मी को एब्सॉर्ब और रिलीज करने की यूनिक एबिलिटी होती है। यह वो मैजिक इंग्रेडिएंट है जो पूरे कूलिंग प्रोसेस को संभव बनाता है। रेफ्रिजरेटर हमारे ग्रोसरीज के वो साइलेंट गार्डियंस एक फैसिनेटिंग प्रिंसिपल पर काम करते हैं, थर्मोडायनामिक साइकिल। एक डांस की कल्पना करो, एनर्जी का एक कंटिन्यूअस फ्लो। यह सब कंप्रेसर से शुरू होता है, इस थर्मल ऑर्केस्ट्रा का एनर्जेटिक कंडक्टर। कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट गैस को स्क्वीज करता है जैसे गुब्बारे को दबाया जाता है। ये स्क्वीजिंग गैस के प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ा देता है जिससे यह गर्म हो जाता है। फिर गर्म गैस कंडेंसर कॉइल्स की तरफ भागता है जो आमतौर पर फ्रिज के पीछे होते हैं। यहाँ रेफ्रिजरेंट अपनी पेंट अप हीट को आसपास की हवा में छोड़ देता है, ठंडा होकर लिक्विड में बदल जाता है। इसे एक लंबी सांस छोड़ने जैसा समझो। अब ठंडा हुआ लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व नामक एक नैरो पैसेज से होकर गुजरता है। प्रेशर में यह अचानक गिरावट रोलर कोस्टर से उतरने जैसा है, एक्सिलरेटिंग और थोड़ा डिसोरिएंटिंग। जैसे ही रेफ्रिजरेंट तेजी से फैलता है, यह बहुत ज्यादा ठंडा भी हो जाता है। लिक्विड और वेपर का एक ठंडा मिक्स बन जाता है। हमारा सफर अब हमें रेफ्रिजरेटर के अंदर ले जाता है जहां असली जादू होता है। इस शो का स्टार इवेपोरेटर है फ्रिज की वॉल्स के भीतर छिपा कॉइल्स का एक नेटवर्क। यहाँ ठंडा रेफ्रिजरेंट अपना जादू चलाता है, अंदर की हवा और खाने से हीट एब्जॉर्ब करता है। ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ही हमारे दूध को ठंडा और हमारे लेफ्टओवर्स को सेफ रखता है। जैसे ही रेफ्रिजरेंट हीट एब्जॉर्ब करता है, ये इवेपोरेट हो जाता है, वापस गैस में बदल जाता है। ये गैस फिर कंप्रेसर में वापस चला जाता है और साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। कूलिंग और हीट ट्रांसफर का एक कंटिन्यूअस लूप। लेकिन रेफ्रिजरेटर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की भी एक कहानी है जिनमें से प्रत्येक एक क्रूशियल रोल निभाता है। थर्मोस्टैट, अप्लायंस वर्ल्ड का वाइज ओल्ड आउल, इंटरनल टेम्परेचर पर नजर रखता है। यह कंप्रेसर को स्टार्ट या स्टॉप होने का सिग्नल देता है जिससे कंसिस्टेंटली कूल एनवायरनमेंट बना रहता है। फिर फैंस होते हैं, एयर सर्कुलेशन के अनसंग हीरोज।
वे बिना रुके काम करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि फ्रिज के हर नुक एंड क्रैनी को कूल एयर का उचित हिस्सा मिले। और अंत में हमारे पास डोर सील्स हैं, फ्रेशनेस के वो अनसंग गार्डियंस। ये रबरी सेंटिनल्स एक एयर टाइट बैरियर बनाते हैं, जिससे गर्म हवा को अंदर आने और ठंडी हवा को बाहर जाने से रोका जा सकता है।